वर्तमान को नमन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बनारस के बारे में, जिसका नाम काशी भी है, वाराणसी भी है। भारत का एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। दुनिया में कहीं और ऐसा अनुभव नहीं मिलता। गंगा घाट, गंगा आरती, खासकर दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, ये सब जीवन मृत्यु के चक्र को सीधे आंखों के सामने ला देते हैं। शहर ने नया रूप लिया, लोगों की मानसिकताओं ने भी नया रूप लिया। जहाँ पे धर्म, कर्म और सामाजिकता थी, मन में श्रद्धा थी लोगों के, वहाँ पे अब व्यापार आ गया है। लोगों के अंदर सिर्फ व्यापार और व्यापार रह गया है। घाट पे आप चले जाइए तो व्यापारी ही मिलते हैं वहाँ पे, और कोई नहीं मिलेगा। पंडा मिलेगा वो भी व्यापारी, नाव वाला मिलेगा वो भी व्यापारी, भीख मांगने वाला व्यापारी, सामान बेचने वाला व्यापारी। आपको हर जगह व्यापारी टकराएगा, और हर जगह वो व्यापारी आपको इतना परेशान करेगा कि आप मेरी दुकान से ये सामान खरीद लीजिए। कहने का मतलब कि आप मेरी नाव में बैठ जाइए। पंडा आपके पीछे पड़ जाएगा, ये हम आपकी पूजा करवा देते हैं। एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, आपस में झगड़ा हो जाएगा उनका। और वहाँ पे बैठने की घाट पे कोई जगह नहीं। आप देख सकते हैं घाट की हालत, देखिए कितनी कितनी बुरी तरह से घाट जो है ख़राब हुआ पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है। कहीं बैठने की जगह नहीं, लोग चलते रहते हैं, थके हुए हो जाते हैं, बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पे कुछ नाव वाले इतने बदतमीज़ हो गए हैं कि अगर कोई आदमी ज़रा सी जगह, खाली जगह में नहा रहा होगा तो वहाँ पे लाके वो नाव अपनी लगा देगा, कहेगा यहाँ से हटिए, हमें नाव लगानी है। और आपको पूरे घाट पे घूम डालिए, कहीं खाली जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आप सुकून से नहा सकें। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि रेत पर, बालू के ऊपर एक नाव पड़ी हुई थी जो कि काम में नहीं ली जा रही थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति थका हारा आया और उस नाव पर टेक लेके, अध बैठा सा कह सकते हैं कि आधा बैठा हुआ दंपत्ति उस पर टेक लेके बैठ गया। वहाँ पे एक बदमाश टाइप का आदमी आया जो नौजवान था। उसने उनको बहुत भद्दी भद्दी बातें कहीं कि आपके बाप की नाव है, यहाँ पे कैसे बैठ गए, ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, ये है वो है। उनको वहाँ से किसी तरह से, उनको वो बेचारे चुपचाप सुनते रहे और वहाँ से हट गए। अगर किसी ने उनकी नाव पे कपड़ा भी रख दिया तो भी उसके लिए वो लड़ पड़ते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। अगर आप शांति से चुपचाप ये सब सहन करके वहाँ से हट नहीं जाते तो आपके साथ निश्चित रूप से मारपीट होगी, गलत होगा। वहाँ पे जाके एक कड़वा सच आपके सामने आता है और एक कड़वाहट मन में आती है कि हम ऐसे घाटों पे, ऐसे शहर में आए ही क्यों। और एक टाइम था कि वहाँ पे जाने पे लोगों को खुशी मिलती थी कि चलिए हम बनारस में आए हुए हैं। वहाँ का कड़वा सच लेके, कड़वी कहानी लेके लोग अपने घर पे लौटते हैं और ये मन में प्रण करके आते हैं दोबारा कि अब शायद नहीं जाएंगे वहाँ पे। ऐसे बदतमीज लोगों के बीच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हम मोक्ष लेने बनारस नहीं जाएंगे। तो इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ के जो गैंगस्टर हैं, एक तरीके से रैकेट बना हुआ, पंडों का अपना रैकेट है, नाव वालों का अपना रैकेट है, भिखारियों का अपना रैकेट है, हर आदमी का एक रैकेट है। उस रैकेट को सरकार को तोड़ना चाहिए और वहाँ पे कुछ ऐसे पुलिस वाले, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो आने वाले श्रद्धालुओं के हित में कुछ बात कर सके। कहीं कोई बदतमीजी उनके साथ हो रही तो उसको रोका जाए, इस तरीके से बदतमीजियों को ना होने दिया जाए। नहीं तो शहर की गरिमा दिन ब दिन गिरती जा रही, लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो घटती जा रही हैं। वहाँ पे अब श्रद्धा की जगह रोष ने ले लिया है। लोग रोष से वहाँ लौटते हैं और गुस्से से आते हैं, क्योंकि उनके साथ जो बदतमीजियाँ शहर में होती हैं वो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप शहर में जाएं, आप बर्दाश्त करने की ताकत रखें। भगवान आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और वहाँ पे जाके आप उस घाट का मज़ा लेके आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। एक ऐसे ख़राब अनुभव के लिए आप तैयार रहिए। अगर वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार रखिए, ख़राब अनुभव आपको मिल सकता है। ये वो शहर नहीं रह गया जो बरसों पुराना शहर था। अब वहाँ पे हर चीज़ बदल गई है, शहर भी बदल गया है, शहर के लोग भी बदल गए हैं। इसलिए ध्यान रखिए अपना भी, अपने लोगों का भी। जय हिंद, जय भारत।